पिछले वीडियो में हम लोग त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री कैसे होता है वो हम लोग सीख चुके थे। आज त्रिभुज से रिलेटेड ही और एक थ्योरी है, उसको पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वो थ्योरी क्या है। देखिए हमने यहाँ क्या क्या एक त्रिभुज बना लिया। अब इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, इस बिंदु का नाम दे देते हैं बी और इस बिंदु का नाम दे देते हैं सी। अब क्या करते हैं कि त्रिभुज के किसी एक भुजा को हम और आगे बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ बीसी भुजा है तो इसको हम इस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, तो देखिए क्या होगा। हमने यहाँ बीसी भुजा को आगे की ओर बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर एक नाम दे देते हैं इस बिंदु का नाम दे देते हैं डी। ठीक है, देखिए यहाँ बीसी भुजा को जैसे ही आगे बढ़ा दिए, देखिए त्रिभुज का यहाँ पर तीन कोण दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक कोण, यहाँ पर एक कोण, दूसरा कोण है, यहाँ पर एक कोण, तीसरा कोण। अब त्रिभुज के बाहर देखिए यहाँ पर एक कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये त्रिभुज का क्या है, त्रिभुज के बाहर है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, त्रिभुज के लिए बहिष्कोण कहलाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का जो अंदर वाला कोण है, अंत कोण है, उसका नाम दे देते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग दिए थे एंगल 1, इसका नाम दे देते हैं एंगल 2 और इसका नाम दे देते हैं एंगल 3। ठीक है, और देखिए यहाँ पर बाहर में एक कोण बन रहा है, उसका हम नाम दे देते हैं एंगल 4। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी उस थ्योरी का यूज करके यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल 1 के साथ एंगल 2 को और फिर एंगल 3 को आपस में जोड़ेंगे तो हमको कितना डिग्री प्राप्त होगा ना, 180 डिग्री प्राप्त होगा। ठीक है, ये समीकरण 1 इसको देते हैं। हम देखिए फिर फिगर का अगर हम ध्यान से देखते हैं कि बीसी भुजा को ही हम आगे बढ़ाए हैं, तो बीसीडी क्या है, एक सरल रेखा है, और बीसीडी सरल रेखा है। और यहाँ पर देखिए सी पर अगर देखते हैं तो बीसीडी को क्या है, दो भागों में बांट दिया है। एक भाग क्या बन गया है, एंगल 3, एक भाग एंगल 4, यानी एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ेंगे तो पर भी क्या मिलेगा, 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि देखिए एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ते हैं तो एक सरल रेखा मिल रहा है। या फिर यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं रेखिक युग्म, इसी को हम लोग सीखे भी थे, इसी को क्या कहते हैं, रेखिक युग्म कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, क्योंकि देखिए समीकरण 1 का राइट साइड 180 डिग्री है और समीकरण 2 का भी राइट साइड 180 डिग्री है, यानी दोनों का राइट साइड बराबर है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों का लेफ्ट साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। समीकरण 1 का लेफ्ट साइड और समीकरण 2 का लेफ्ट साइड क्या होगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, उसी को लिखे। अब देखिए ये एंगल 3 को अगर लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो ये एंगल 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 माइनस एंगल 3 आपस में कट जाएगा, यानी यहाँ पर बिना ला के ही हम लोग डायरेक्ट काटते रहे एंगल 3 और एंगल 3। तो यहाँ पर क्या बच गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। देखिए हमको एक रिलेशन मिला यहाँ पर कि एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ते हैं तो एंगल 4 के साथ बराबर होता है। इस चीज़ को हम लोग फिगर के साथ समझते हैं कि मेरा जो रिजल्ट आया एक्चुअल में क्या आया। देखिए एंगल 4 जो है वो बाहर वाला कोण है, दिखाई दे रहा है, एंगल 4 जो है वो बाहर वाला कोण है। और देखिए जो लेफ्ट साइड में है एंगल 1 और एंगल 2, तो जो बाहर वाला कोण है वो किसके, बाहर वाला कोण के सामने कौन सा कोण है, अंदर में एंगल 3, उसको छोड़कर जो बाकी दो कोण है उसके जोड़ के साथ बराबर हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख रहे हैं। देखिए उसी को हम लोग यहाँ लैंग्वेज में लिख दिए हैं, इसी को प्रमेय 6.8 भी कहते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अंत अभिमुख यानी विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए बाहर में जो फिगर में हम फिगर में जो बनाए थे कोण, बाहर वाला कोण क्या है, एंगल 4, उसके जो अंदर वाला कोण है 4 के सामने वाला कोण था 3, और बाकी जो दो कोण था 1 और 2, उसको विपरीत कोण भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ
फिगर से पता चल रहा है कि 3 के विपरीत में है। देखिए इधर है और इधर है, ठीक है, इसलिए इसको विपरीत कोण भी कहते हैं। तो जो कोण बाहर में बन रहा है उसके साथ मतलब संलग्न कोण या जो सामने कोण है उसको छोड़कर बाकी दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। उसी को यहाँ लैंग्वेज में लिखा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अंत अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इस थ्योरी को याद रखिएगा। इस थ्योरी से रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि इस तरह से एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एंगल दे दिया है 40 और ये वाला एंगल दे दिया है 70 और पूछ रहा है कि ये जो बाहर कोण है ये वाला एंगल कितना होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो बाहर वाला कोण है, ठीक है, उसके साथ जो कोण है ये वाला उसके साथ है, उसको छोड़कर बाकी दो कोणों के योगफल की क्या होता है, बराबर होता है। यानी यहाँ 70 है, यहाँ 40 है, तो 70 तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 110 डिग्री, यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा 110 डिग्री। क्लियर है। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इस तरह से एक त्रिभुज है, अब इस भुजा को बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पर बाहर में कोण बन रहा है। अब यहाँ पर मान के चलिए है 50 डिग्री और यहाँ पर क्या है 40 डिग्री। ठीक, देखिए आप 50 और 40 डिग्री। अब इस बहिष्कोण का मान निकालना है, तो बहिष्कोण के साथ जो कोण है उसको छोड़ देंगे, ठीक है, यानी इसको नहीं लेना है। बाकी दो जो कोण बचा उसको ऐड करना है। बाकी दो कोण क्या क्या बचा, 50 और 40, 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री। यानी ये वाला कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे इधर त्रिभुज को, इस भुजा को बढ़ा दिया गया, ठीक है, अब हमको ये वाला कोण निकालना है, ठीक, और यहाँ पर दे दिया गया है z, ये वाला वैल्यू है x, ये वाला वैल्यू है y। z निकालना है, तो z निकालना, तो z के सामने वाला कोण कौन सा है, साथ में ये वाला कोण है, इसको तो नहीं लेना है, ठीक है, इसको हमको नहीं लेना। बाकी दो जो कोण है क्या क्या है, x और y, वो दोनों को जोड़ेंगे, वो किसके साथ बराबर होगा ना, z के साथ। क्लियर है। बस इस थ्योरम में, इस प्रमेय में यही समझाना चाहता है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन इस हिसाब से दिया हुआ है कि आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है, और यहाँ पर दिया है कि यदि एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री है और एंगल PQT बराबर 110 डिग्री है, तो एंगल PRQ हमको निकालना है। इसका मतलब कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला एंगल PRQ। देखिए यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, एंगल PRQ, ये वाला वैल्यू हमको निकालना, ठीक। और यहाँ पर दो वैल्यू दिया है, यहाँ पर 110 डिग्री दिया गया, ये बाहर वाला कोण, और ये बाहर वाला कोण त्रिभुज के 135 डिग्री दिया गया, ठीक है। तो देखिए चित्र से यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पर PQT और PQR यानी ये दोनों एंगल, ये बाहर वाला एंगल 110 डिग्री और ये अंदर वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या हो रहा है, एक सरल रेखा का निर्माण कर रहा है। यानी दोनों मिलके सरल रेखा का निर्माण कर रहा है, यानी दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग लिखते हैं चित्र से, क्या है ना, एंगल PQT प्लस एंगल PQR, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, एक सरल रेखा मिल रहा है, यानी कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। इसके पीछे क्या वजह क्या है, रैखिक युग्म कोण, ठीक है, यानी कोणों का ऐसा जोड़ा जो आपस में मिलकर क्या बनता है, सरल रेखा का निर्माण करता है, रैखिक युग्म कोण, ठीक है। अब देखिए PQT का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है ना, 110 डिग्री दिया गया है, उसका वैल्यू यहाँ बैठा देते हैं, यहाँ 110 डिग्री यहाँ वैल्यू बैठा दी है। और PQR का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो PQR की जगह PQR लिखते हैं और 180 डिग्री की जगह 180 डिग्री। अब 110 डिग्री को राइट साइड में लेके चलते हैं तो इधर बच के क्या रह जाएगा, एंगल PQR। राइट साइड में क्या है, पहले से 180 डिग्री, अब ये 110 डिग्री लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 110 डिग्री। एंगल PQR कितना डिग्री हो जाएगा ना, 70 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, यानी एंगल PQR निकल गया। अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए PQR यानी ये वाला 70 डिग्री, ठीक। अब हमको क्या करना होगा,
इस कोण को भी निकालना होगा, तो ही हम क्या कर सकते हैं, एंगल पी आर क्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एस पी आर, ठीक, और एंगल आर पी क्यू, ये दोनों को जोड़ते हैं तो पर भी क्या हो रहा है, एक सरल रेखा का निर्माण हो रहा है। यानी 135 डिग्री वाला कोण, और ये जो कोण हमको यहाँ पर देखिए, हम दूसरे कलर से भी दिखाते हैं, पीला वाला से हाईलाइट करते हैं, देखिए ग्रीन से हम दिखा रहे हैं। ठीक, ये दोनों कोणों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है, एक सरल रेखा का निर्माण हो रहा है। ठीक, तो एक सरल रेखा का निर्माण हो रहा है, सरल रेखा का निर्माण हो रहा है मतलब कितना डिग्री का कोण बनेगा, दोनों मिलके 180 डिग्री का कोण बनेगा। उसी को हम लोग यहाँ लिखते हैं। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे चित्र से, देखिए यहाँ पर एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, इसके पीछे भी वजह क्या है, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण। अब देखिए एस पी आर का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दिया गया 135 डिग्री, तो उसके जगह पे 135 डिग्री बिठा दिए, प्लस की जगह प्लस, एंगल आर पी क्यू के जगह एंगल आर पी क्यू, और बराबर कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, अब 135 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाएंगे, आर पी क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। क्लियर है। अब एंगल आर पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 135 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 45 डिग्री। यानी आर पी क्यू का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 45 डिग्री। तो फिगर में उसका वैल्यू लिख देते हैं 45 डिग्री। यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया, 45, यानी ये वाला वैल्यू कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर का अगर बात करते हैं तो त्रिभुज पी क्यू आर में दो कोण का वैल्यू हमको पता चल गया, हमको तीसरा कोण का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, और वही तीसरा वाला कोण हमको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है, उसका यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल क्यू आर पी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू बैठा देंगे, एंगल पी क्यू आर का वैल्यू कितना डिग्री है ना, 70 डिग्री है, तो उसकी जगह पर 70 डिग्री, प्लस की जगह प्लस, एंगल आर पी क्यू की जगह आर पी क्यू का वैल्यू यहाँ निकालना है, कितना है ना, 45 डिग्री, तो इसकी जगह 45 डिग्री, और क्यू आर पी का वैल्यू हमको निकालना है, तो क्यू आर पी की जगह क्यू आर पी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 70 और 45 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, अच्छा 115 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह पे हो जाएगा 115 डिग्री, प्लस की जगह प्लस, एंगल क्यू आर पी की जगह क्यू आर पी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब 115 डिग्री को क्या करेंगे, राइट साइड में लेके जाएंगे, तो क्यू आर पी जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। इसको राइट साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, एंगल क्यू आर पी, और 180 में से 115 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, एंगल क्यू आर पी ही निकालने दिया क्वेश्चन में। देखिए एंगल क्यू आर पी और पी आर क्यू बात बराबर है, तो एंगल क्या निकल गया, वैल्यू 65 डिग्री। क्लियर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन इस हिसाब से दिया हुआ है कि आकृति 6.40 में क्या है ना, एंगल एक्स इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड, देखिए यहाँ दिख रहा है एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री, यदि वाई ओ और जेड ओ, ठीक है, क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के एंगल एक्स वाई जेड
और एंगल एक्स जेड वाई के समद्वि भाजक है, तो एंगल ओ जेड वाई और वाई ओ जेड निकालना है हमको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है। देखिए त्रिभुज के यहाँ पहले हम लोग बात करते हैं त्रिभुज एक्स वाई जेड का। ठीक है, एक्स वाई जेड में से त्रिभुज एक्स वाई जेड में के तीनों कोणों में से एक कोण कितना डिग्री दिया गया है ना, 62 डिग्री दिया गया है। ठीक, और एक कोण कितना डिग्री दिया गया ना, 54 डिग्री, यानी ये पूरा टोटल 54 डिग्री है। ठीक, और ये कोण हमको मालूम नहीं, तो ये कोण हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों कोणों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। ठीक, इसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये जो 54 डिग्री है यहाँ पर कोण, ये जो लाइन ओ वाई है इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, यानी लाइन के इधर कितना डिग्री कोण बनेगा, अगर 54 है, इसको अगर दो बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना मिलेगा, 27 डिग्री। ठीक है, यानी लाइन ओ वाई के इस डायरेक्शन में जाएंगे यहाँ से यहाँ तक तो 27 डिग्री मिलेगा, और ओ वाई से इधर से इस डायरेक्शन में आएंगे तो कितना डिग्री मिलेगा, 27 डिग्री मिलेगा। ठीक, ठीक उसी प्रकार से एक्स जेड वाई जितना डिग्री का कोण है उसको भी क्या करता है, ओ जेड दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, ओ जेड वाई यानी ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल निकालना है ओ जेड वाई, और वाई ओ जेड यानी ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ये वाला। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज एक्स वाई जेड में जो कोण नहीं दिया गया उस कोण को हम लोग पहले निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग त्रिभुज इसमें एक्स वाई जेड में। ठीक है, एक्स वाई जेड में क्या होगा, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री मिल जाएगा, 180 डिग्री, यानी एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल। ठीक है, एक्स वाई जेड यहाँ का मतलब है कि जो बीच वाला है वही वाला एंगल होता है, यानी एंगल वाई। ठीक, और क्या करेंगे, अब इसको लिखने के लिए हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इसके पोजीशन को चेंज करेंगे। जैसे बीच में अभी एक वाई है, अब क्या कर देंगे, बीच में एक बार जेड को रख देंगे, एक बार बीच में किसको रख देंगे, एक्स को रख देंगे, तो फिर आपका तीनों कोण आ जाएगा। ठीक, तो एंगल एक्स जेड वाई को ले लेते हैं, एंगल जेड एक्स वाई। ठीक है, बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, एंगल एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना दिखा है, 54 डिग्री। तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे 54 डिग्री, प्लस की जगह प्लस एंगल एक्स जेड वाई का वैल्यू नहीं दिया गया है, इसको हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक्स जेड वाई की जगह एक्स जेड वाई, और एंगल जेड एक्स वाई का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर 62 डिग्री। ठीक है, तो 62 डिग्री यहाँ वैल्यू बैठा दिए, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब 54 और 62 आपस में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 5 कितना हो जाएगा, 11, 116 डिग्री। ठीक है, और एंगल एक्स जेड वाई, और इधर राइट साइड में क्या है, 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का 116 डिग्री को किधर ले जाएंगे, राइट साइड में लेके जाएंगे। इधर क्या रह जाएगा, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। एंगल एक्स जेड वाई 180 में से 116 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 64 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, यानी ये हमको मिल गया 64 डिग्री। ठीक, हम देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा था कि त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई, ठीक है, के समद्वि भाजक क्या है, कौन कौन है, वाई ओ और जेड ओ है, तो एंगल ओ जेड वाई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या है कि ओ वाई इसके समद्वि भाजक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया गया ओ वाई समद्वि भाजक है किसका, एंगल एक्स वाई जेड का, ओ वाई एंगल एक्स वाई जेड का समद्वि भाजक है। समद्वि भाजक मतलब दो बराबर भागों में बांट देता है, समद्वि भाजक है। चलिए क्या हो जाएगा, ये जो 54 डिग्री है इसके इधर कितना हो जाएगा, 27, इधर कितना हो जाएगा, 27, यानी दो बराबर भागों में बांट देगा, यानी क्या हो जाएगा, एंगल ओ वाई जेड। इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ओ वाई जेड। ठीक, देखिए ओ वाई जेड, यहाँ पर ओ वाई जेड दिख रहा है आपको, ओ
या वाई ए जेड टोटल का कितना मिलेगा आधा, वो वाई जेड कितना हो जाएगा 54 डिग्री जो है उसका क्या मिलेगा इसका आधा, ठीक है, क्योंकि संबंधी विभाजित कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा एंगल ओ वाई जेड कितना हो जाएगा 27 डिग्री, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ओ जेड वाई को भी संबंधी विभाजित करता है कौन, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है जेड ओ किसको संबंधी विभाजित करता है एक्स जेड वाई को, ठीक है, एक्स जेड वाई को संबंधी विभाजित करता है, तो यहाँ लिखेंगे जेड ओ इसको संबंधी विभाजित करता है एक्स जेड वाई को संबंधी विभाजित करता है, तो फिगर से देखिए ये जेड ओ, ठीक है, किसको संबंधी विभाजित करता है एक्स जेड वाई को संबंधी विभाजित करता है, यानी ये जो टोटल कोण है यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना है, आधा इधर होगा और आधा किधर होगा इस तरफ होगा, ठीक है, यानी ओ जेड वाई क्या हो जाएगा किस ओ जेड वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा टोटल का कितना होगा आधा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ओ जेड वाई इक्वल टू एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल कितना है एक्स जेड वाई, यहाँ एक्स जेड वाई लिख सकते हैं, एंगल एक्स जेड वाई का कितना हो जाएगा आधा, ठीक, तब हम लोग यहाँ लिखेंगे एंगल ओ जेड वाई एक्स जेड वाई का वैल्यू हम लोग निकालें 64 डिग्री बटा 2, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ओ जेड वाई का वैल्यू कितना आ गया 32 डिग्री, क्लियर है। अब देखिए हमको क्वेश्चन में दो एंगल निकालना था, ओ जेड वाई हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक, अब हमको क्या निकालना है वाई ओ जेड, यानी वाई ओ जेड ये बीच वाला एंगल निकालना है ये वाला, ठीक, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं त्रिभुज ओ जेड वाई में ले लेते हैं, तो उससे पहले हम लोग ये जो फिगर में बहुत सारा हम दाग दे दिए उसको पहले मिटा देते हैं, फिर आप लोगों को समझने में सुविधा होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, वहाँ तक आप लोग देख लिए हैं, अब हम क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं त्रिभुज, इसमें ले लेते हैं ओ जेड वाई में, ठीक है, ओ जेड वाई, तो ओ जेड वाई का कितना कोण है तीन कोण है, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो ओ जेड वाई कोण, ठीक है, फिर जेड वाई ओ कोण, फिर क्या हो जाएगा वाई ओ जेड कोण, ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा, ठीक। ओ जेड वाई देखिए ओ जेड वाई का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ओ जेड वाई का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, देखिए ओ जेड वाई का वैल्यू कितना है 32 डिग्री, ठीक, ओ जेड वाई का वैल्यू कितना है 32 डिग्री, ठीक। जेड वाई ओ का वैल्यू निकाल चुके हैं, जेड वाई ओ या वाई ओ जेड, देखिए जेड वाई ओ का वैल्यू कितना है 27 डिग्री, ठीक, और वाई ओ जेड का वैल्यू हमको निकालना है, तो वाई ओ जेड की जगह वाई ओ जेड बराबर की जगह बराबर 180 डिग्री की जगह 180 डिग्री, 7 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 59 डिग्री, एंगल वाई ओ जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और 59 डिग्री यानी 59 डिग्री को राइट साइड में लेके जाएंगे, वाई ओ जेड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री 60 हो गया 121 डिग्री, ठीक, तो यही दो कोण आपको निकालना था, ठीक, एक वाई ओ जेड का कितना 121। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन है हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, और आज के इस वीडियो में अगर कहीं भी हम लोग कहीं समझने में दिक्कत हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं तो व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।